कक्षा 12वीं की स्टूडेंट पहले आपका यहाँ पर जीव विज्ञान के बायोलॉजी का पीरियड परीक्षा 2025 से पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि जीव विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें यही पेपर आपका आएगा, ठीक है, यही पेपर आपको स्कूल में मिलने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर 70 में 70 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा आपको ध्यान से देखना है और पूरा पेपर आपको याद करना है, ठीक है। और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी यहाँ पर शेयर कर देना है, जिससे वो भी 70 में 70 नंबर लेके आ सके, ठीक है। और साथ ही वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर पीरियड परीक्षा के कक्षा 12वीं के सही पेपर इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहेंगे। मार्क्स यानी आपका जो पूर्णांक यानी मार्क्स वो आपका 70 नंबर का रहने वाला है। टाइम आपका 3 घंटे रहेगा, ठीक है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो निर्देश पढ़ सकते हैं। सही प्रश्न अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। आपका हिंदी इंग्लिश वजन दोनों में रहेगा पेपर। तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था जयांक कौवा भाग जो ठीक है परागकण ग्रहण करता है कहलाता है। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है वर्तिकाग्र, और बी आता आपका वर्तिका, और सी आता आपका बीजांड, डी आता अंडाशय। तो जो आपके यहाँ पर दिए जयांक कौवा भाग जो ठीक है परागकण ग्रहण करता है कहलाता है। तो आपका पहले का राइट आंसर आपका वर्तिकाग्र हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा दिया गया, ठीक है, बीज विकसित होते हैं। तो आपका यह था भ्रूण से, और बी था भ्रूणकोश से, और सी था अंडाशय से, और डी था बीजांड से। तो यहाँ पर बीज आपके विकसित होते हैं आपके बीजांड से, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर तीसरा दिया गया किसका अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। तो आपका तीसरे का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मानव जनसंख्या, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है ऑन्कोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग है। तो आपका ए आता टीबी, बी आता आपका कैंसर, और सी आता आपका एड्स, और डी आता अस्थमा। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया ऑन्कोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका कैंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है अनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची किस तरह उपयोग किया जाता है। तो आपका यहाँ पर चौथे यानी 5वीं का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, एंडोन्यूक्लिएज। और जो आपका यहाँ पर 6वां दिया गया, 6वां आप यहाँ पढ़ लीजिए, ठीक है। एक विवाहित जोड़े के पहले से 3 पुत्रियाँ हैं, वो अब चौथी संतान का सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपका 6वें का करेक्ट आंसर 50% हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। अब आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क, ठीक है, बनाने वाली रचना को, ठीक है, क्या कहते हैं आपको यह बताना है। तो इसका आंसर है गर्भनाल, ठीक है, गर्भनाल कहते हैं। तो गर्भनाल आपका यहाँ पर राइट आंसर है पहले का। फिर आपका दूसरा आता है डीएनए से एमआरएनए बनने की विधि को डोंडो कहते हैं। तो इसका आंसर है प्रतिलेखन, ठीक है, प्रतिलेखन कहते हैं। तो प्रतिलेखन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका तीसरा आता है दूध से दही का निर्माण डॉट जीवाणु के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर दूध से दही का निर्माण यहाँ पर लैक्टोबैसिलस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए लैक्टोबैसिलस, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया देश के जैव संसाधनों की चोरी डकैती तथा गैर कानूनी दोहन को डॉट कहते हैं। तो इसका आंसर है जैव डकैती, ठीक है, जैव डकैती कहते हैं। तो आपका यहाँ पर जैव डकैती इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छी से याद करते जाना आपको, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर दिया 5 में ऐसे जीव जिनके अनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे डॉट कहते हैं। तो इसका आंसर है GAO, ठीक है, GAO कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए GAO, ये आपका 5वें का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 6वां आता पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों जैविक घटक व अजैविक, ठीक है, अजैविक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अजैविक घटक से मिलकर बनी इकाई होती है। तो अजैविक आपका राइट आंसर है यानी 6वें रिक्त स्थान का, ठीक है। तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न 3 आता है 70 लिखिए यानी चुनिए, 6 नंबर के रहेंगे। पहला आता है नर तथा मादा युग्मक अगुणित होते हैं। तो पहला आपका 70 रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है अयोडिक जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि नहीं है। तो दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा आता वैज्ञानिक मिलर ने जीवन की उत्पत्ति के अपने प्रयोग से मीथेन अमोनिया व हाइड्रोजन को फ्लास्क में लिया। तो आपका यह सत्य रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके 70 यहाँ पर 3 असत्य हमने करा दिए हैं। अब चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आता कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं जिसे लाइकेन कहते हैं। तो आपका जो चौथा रहेगा वो आपका सत्य हो जाएगा। 5वां आता RNA अंतरक्षेप सभी, ठीक है, ससीम केंद्रीय
जीनोम एक कोशिकीय, ठीक है, कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है, तो आपका यह सत्य रहेगा। और जो 6वां आपका दिया है ये आपका असत्य हो जाएगा, 6वां, ठीक है, 6वां आपका असत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके जो 7 असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। आप प्रश्न चाहा था सही जोड़ी मिलाकर लिखी, जो कि आपकी 5 नंबर की रहेंगी। कॉलम ए और बी में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहली आती है आपकी ध्रुवीय काय, तो ध्रुवीय काय को आपको मैच कर देनी है यहाँ पर, ठीक है, ऑग्नि, ठीक है, ऑग्निसिस है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, दूसरा, ठीक है, आरंभन कोडोन, आरंभन कोडोन को आपको मैच कर देना है यहाँ पर, ठीक है, AUG से। और जो आपकी तीसरी थी एलर्जी, तो एलर्जी को आपको मैच कर देना है यहाँ पर IgE से। और जो आपकी दी क्लोनिंग संवाहक, तो क्लोनिंग संवाहक को आपको मैच कर देना है यहाँ पर C से। और जो आपकी यहाँ पर दी परजीवता, तो परजीवता को आपको मैच कर देना है यहाँ पर +- से, ठीक है। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। और प्रश्न 5 आता आपका एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखी, जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। तो पहला था गर्भावस्था में अनुवांशिक विकारों का पता लगाने की विधि का नाम लिखिए। तो आपका जो पहला रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, पहले का आंसर आपका रहेगा एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा पहले का। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा दिया गया है समझात अंग के 2 उदाहरण लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा मानव का हाथ, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके समझात अंग के 2 उदाहरण रहेंगे, पहला हो जाएगा आपका मानव का हाथ, ठीक है। और जो आपका दूसरा रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, पक्षी का पंख। ये आपके यहाँ पर उदाहरण हो जाते हैं, ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो आपका यहाँ पर ये एक शैक्षणिक भ्रमण के दौरान एक विद्यार्थी को अचानक सांस लेने में परेशानी होती है तथा वह बहुत अधिक छींकने लगता है, इस प्रकार की अनुक्रिया का नाम लिखिए। तो आपका तीसरे का आंसर रहेगा एलर्जी, ठीक है, एलर्जी आपका तीसरे का आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया चौथा, इंसुलिन की दोनों चेन किस बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर द्विसल्फाइड, ठीक है, द्विसल्फाइड आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया IUCN का पूर्ण नाम, तो इसका नाम रहेगा आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, आप फिर से देख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये आपका IUCN का पूर्ण नाम हो जाएगा। इस तरह से जो आपके ऑब्जेक्ट है पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 6 आता है, ट्यूबेक्टमी को स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा आता किसी व्यक्ति को इन संचालित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाना चाहिए, कोई 2 उपाय लिखिए। सभी का आंसर हम बताने वाले हैं। पहले आप 2-2 अंक के क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इनके आंसर आपको बता देते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया, कोई 2 कारण लिखिए। फिर इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। 8वां आता अपसारी जैव विकास क्या, ठीक है। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि आंसर कराने में आपको दिक्कत न जाए, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। मनुष्य के 4 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। फिर आपका था बाहित मल क्या है, यह हमारे लिए हानिकारक क्यों है, और आपका इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 10वां था सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक है, प्रवर्धन किसे कहते हैं, अथवा आता पूर्ण सख्तता किसे कहते हैं। और 11वां देख लीजिए, ठीक है, 11वां क्वेश्चन के बाद आप 11वें का अथवा भी यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही आपका 12वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। और जैव विविधता की क्षति के कोई 2 कारण लिखिए। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है, कोई 3 कारण लिखिए। इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्राय पुरुषों में वर्णांतर रोग हो जाता है लेकिन स्त्रियाँ इनकी बाघ होती हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। और इसका अथवा होता है जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में 3 अंतर लिखिए, ठीक है। आपका यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन 12 तक जो आपके यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन दिए हैं, पहले इनके आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 12 तक। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपका 6वें का अथवा का आंसर, जिसमें आपको, ठीक है, आपको 6वें का अथवा में जो आपका यहाँ पर यौन संचालित रोगों के नाम लिखने थे, इन्हीं रोगों से बचाव के उपाय, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है 6वें का अथवा का। और जो आपका 7वां क्वेश्चन दिया था, ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया, कोई 2 कारण लिखने थे। तो आपके कितने कारण यहाँ पर दिए हैं, आपके 8 कारण दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको कोई 2 कारण याद कर लेना है। और ये आपका 7वें का अथवा का आंसर दिया गया, ठीक है, तो इसे भी याद कर लीजिएगा।
फिर जो आपका 8वां क्वेश्चन दिया था अपसारी जीव विकास क्या है, तो अपसारी विकास है एक ही प्रकार की संरचना का विभिन्न प्रकार के जीवों विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न रूपों में विकसित होना अपसारी विकास कहलाता है। ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 8वीं का यहाँ पर अथवा दिया गया था, ठीक है, मनुष्य के 4 अवशेषीय अंगों के नाम लिखिए, तो ये आपके मनुष्य के 4 यहाँ पर अवशेषीय अंग दिए गए इसमें। फिर 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, वायुमल क्या है वह हमारे लिए हानिकारक क्यों है, तो ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर 9वें का अथवा का आंसर, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, 9वें का अथवा फर्मेटर किसे कहते हैं, तो ये आपका 9वें का अथवा का आंसर। और जो आपका 10वां क्वेश्चन दिया था सूक्ष्म प्रवर्धन किसे कहते हैं, तो सूक्ष्म प्रवर्धन ऊतक संवर्धन विधि से पादप जनन की क्रिया सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। और साथ ही आप 10वें का अथवा का आंसर भी देख लीजिए, ठीक है। और जो आपका 11वें क्वेश्चन दिया था, 11वें क्वेश्चन दिया था आपका यहाँ पर, तो 11वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 11वें का अथवा का आंसर, ठीक है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, जिसमें आपको समष्टि और समुदाय में अंतर लिखना था, तो ये आपका 11वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। और जो आपका 12वां क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए, तो ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 12वें का अथवा वाला क्वेश्चन दिया था जैव विविधता की क्षति की कोई 2 कारण लिखिए, तो ये आपका यहाँ पर पहला कारण, ठीक है, ये आपका पहला कारण दिया गया है और ये आपका यहाँ पर दूसरा कारण दिया गया है, ठीक है। ये आपका 12वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 13वें क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है, कोई 3 कारण लिखिए, इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्राय पुरुषों में वर्णांतर रोग हो जाता है लेकिन स्त्रियाँ इनकी बाक होती हैं, कारण स्पष्ट कीजिए, इसका अथवा होता है जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में 3 अंतर लिखना है 14वें क्वेश्चन के अथवा में। फिर 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, 15वें का अथवा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार लिखिए, इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और 17वां क्वेश्चन आता है, द्विनिषेचन एवं त्रिसंलग्न की क्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, और इसका अथवा भी देख लीजिए। और 18वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, वाटसन एवं क्रेक का द्विकुंडलित डीएनए मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए, इसका अथवा देख लीजिए। फिर 19वां आता है, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 अंतर लिखना आपको, और इसका आप यहाँ पर अथवा देख लीजिए, ठीक है। और साथ ही आप 20वां क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका 20वां क्वेश्चन है और ये आपका 20वें का अथवा, ठीक है। तो चलिए जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर प्रश्न 13 से लेकर, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका प्रश्न यहाँ पर 13 दिया गया, प्रश्न 13 से लेकर आपके प्रश्न 20 तक के जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। और जो आपका 13वें का क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, 13वें का अथवा में आपको यहाँ पर क्या करना था, 13वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, आपका 13वें का अथवा का आंसर है। और जो आपका 14वां क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, 14वें का अथवा वाला क्वेश्चन जो आपका दिया है, जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में 3 अंतर लिखने थे, तो ये आपके जीनोटाइप और फिनोटाइप में 3 अंतर, ये आपका 14वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आप 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपका 15वें क्वेश्चन के अथवा का आंसर है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, ये आपका 15वें के अथवा का आंसर है। और आप यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका ये पूरा 16वें क्वेश्चन का ही आंसर है, ठीक है। और साथ ही आप 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर। और ये आपका 18वां क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, सक्रिय प्रतिरक्षा और अक्रिय प्रतिरक्षा में अंतर, ठीक है। और ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।